डीएनए में आज विश्लेषण की शुरुआत हम इस बड़े सवाल के साथ करेंगे कि क्या सैयारा पर अब मल्टीप्लेक्स टूटेंगे? क्या सैयारा पर सिनेमा घरों को तोड़ दिया जाएगा? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म सैयारा देखी भी हो या देखने का प्लान बना रहे हो, लेकिन यह सवाल जो आपने अभी सुना, इसे सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी। आप भी ये सोच रहे होंगे कि जिस फिल्म की धूम आजकल पूरे यूथ में है, न्यूकमर अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर जिस फिल्म ने कमाई और लोकप्रियता में बड़े बड़े स्टार को पीछे छोड़ दिया है, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक हफ्ते में 175 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हो, उसे लेकर तोड़फोड़ की नौबत कैसे आ सकती है? आपने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें थिएटर में सैयारा देखकर नौजवान रो रहे हैं। इन तस्वीरों से सैयारा को लेकर यूथ की दीवानगी को आप समझ सकते हैं। सैयारा के इस क्रेज के बीच अब महाराष्ट्र में नया विवाद भी शुरू हो गया है और यह विवाद आने वाले समय में हिंसक भी हो सकता है। अब आज इसकी वजह भी आप समझिए। सैयारा एक हिंदी फिल्म है, इसके साथ ही एक मराठी फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका नाम है ये रे पैसा तीन। तो सैयारा और ये रे पैसा तीन, ये दोनों फिल्में 18 जुलाई को रिलीज हुई। इस मराठी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमेय खोपकर और खास बात यह है कि अमेय खोपकर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के नेता है। अब यहां से आप विवाद की वजह आसानी से समझने लगेंगे। आरोप लग रहा है कि सैयारा के क्रेज और रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस को देखते हुए मुंबई के मल्टीप्लेक्स और थिएटर मालिकों ने मराठी फिल्म ये रे पैसा तीन को प्राइम टाइम शो नहीं दिया है। प्राइम टाइम शो का मतलब है कि शाम और रात 10 से 11 बजे तक के बीच उस फिल्म को ज्यादातर थिएटर्स ने नहीं दिखाया, जबकि इस दौरान सैयारा खूब दिखाई गई और दिखाई जा रही है। आरोप यह भी लग रहा है कि सैयारा से कमाई के लिए मराठी फिल्म को थिएटर से बाहर कर दिया गया। मनसे नेता अमेय खोपकर ने इसी बात पर धमकी दी है और कहा है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुंबई में मल्टीप्लेक्स के शीशे टूटेंगे। 18 जुलैला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रदर्शित झाला। त्याला प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला आणि त्याच दिवशी सैयारा नावाचा एक हिंदी चित्रपट यशराजचा प्रदर्शित झाला आणि आज आठवडा म्हणजे मागच्या शुक्रवारी ये रे पैसा तीन रिलीज झालाय। बरोबर एका आठवड्याने म्हणजे दुसरा आठवडा पण श्वास घेऊ दिला नाही आणि मल्टीप्लेक्सनी चित्रपटगृहामधनं ये रे पैसा तीन हा सिनेमा संपूर्णपणे काढून टाकला। यानी राज ठाकरे की पार्टी अब तक मुंबई की भाषा की लड़ाई सड़क, दफ्तर और दुकानों पर लड़ रही थी, अब उसका दायरा बढ़कर मल्टीप्लेक्स तक ले जाना चाहती है। पहले हिंदी बनाम मराठी भाषा का विवाद था, अब इस विवाद में हिंदी फिल्म बनाम मराठी फिल्म का एंगल भी आ गया है। इसके बारे में विस्तार से बात करने से पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए नियम क्या है। महाराष्ट्र में हर मल्टीप्लेक्स को हर दिन कम से कम एक शो मराठी फिल्म को देना अनिवार्य है। थिएटर में स्क्रीनिंग टाइमिंग पर कोई बाध्यता नहीं है। मल्टीप्लेक्स प्रबंधन को यह छूट है कि वो शो को सुबह, दोपहर या शाम में कभी भी वो रख सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। मुंबई में मराठी के लिए हंगामा कर रहे एमएनएस और शिवसेना नेता मराठी भाषा के नाम पर ये रे पैसा तीन के पक्ष में उतर आए। इनका आरोप है कि सैयारा के लिए मराठी फिल्म को थिएटर से बाहर कर दिया गया, जबकि ये रे पैसा तीन का रिस्पॉन्स भी अच्छा था। It is compulsory for all the multi-screen theaters to have at least one Marathi picture which is released, and they are not following the rules set by the state government. So we'll see. Our Chitrapat Sena, they are communicating in their own way. उनको कहा है कि मल्टीप्लेक्स में महाराष्ट्र में एक स्क्रीन रखना ज़रूरी है, तो उसका जो रूल है वो रूल वो फॉलो करे, और अगर वो नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र में एक आंदोलन छेड़ा जाएगा और उसका गंभीर स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। मराठी हिंदी विवाद में अभी मल्टीप्लेक्स के शीशे तोड़ने की धमकी दी गई है और इस धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पहले भी भाषा विवाद में मल्टीप्लेक्स के शीशे टूट चुके हैं। 2015 में मराठी फिल्म कटियार कालजात घुसली को मल्टीप्लेक्सों ने प्राइम टाइम शो देने से इनकार किया था और इसे लेकर मुंबई, पुणे और नासिक में भारी हंगामा हुआ था। एमएनएस के तोड़फोड़ के बाद कई थिएटर्स ने फिल्म को प्राइम टाइम स्लॉट दिया था। वर्ष 2010 में मराठी फिल्म मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय को स्क्रीन ना देने पर मुंबई और
ठाणे के कई मल्टीप्लेक्स के बाहर एमएनएस ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब कुछ थिएटरों में पोस्टर फाड़े गए, गेट बंद कर दिए गए और टिकट काउंटरों पर धक्का मुक्की हुई थी। और इस विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हर मल्टीप्लेक्स को एक शो मराठी फिल्म को देने का नियम बनाया था। साल 2009 में मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री को मुंबई के कई थिएटर्स ने ज्यादा स्क्रीन देने से मना किया था। यह फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी भी गई थी। इसे लेकर भी एमएनएस ने हंगामा किया था। मित्रों, आप जानते ही हैं कि मुंबई में आजकल मराठी सिखाओ आंदोलन चल रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह मराठी नहीं बोलने वाले लोगों से मारपीट कर रहे हैं। मराठी नहीं बोलने वाले लोगों की पिटाई की जा रही है। महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदी नहीं, दूसरी भाषाओं के लिखे दुकानों के साइन बोर्ड जबरन हटाए जा रहे हैं। दुकान मालिकों को साइन बोर्ड बदलने की धमकी दी जा रही है। ऐसे माहौल में एमएनएस नेता की मराठी फिल्म को थिएटर में जगह नहीं मिलना बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि थिएटर्स के लिए फिल्में भाषा का नहीं, कारोबार का विषय है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि साल भर में करीब 100 से ज्यादा मराठी फिल्में बनती हैं और इनमें से आधी ही थिएटर में रिलीज होती है। वहीं 200 से ज्यादा हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं। मराठी फिल्मों का औसतन सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि सिर्फ महाराष्ट्र में ही हिंदी फिल्में एक साल में 1200 करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं। सैयारा ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वहीं येरे येरे पैसा 3 ने 78 लाख की कमाई की है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि थिएटर मालिकों के लिए फिल्म पैसे कमाने का कारोबार है और कारोबार लाभ और हानि के नजरिए से चलता है। फिलहाल सैयारा का क्रेज है तो थिएटर मालिक उसे ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। कभी सैराट जैसी मराठी फिल्म का क्रेज था तो उसे प्राइम टाइम और ज्यादा स्क्रीन भी मिला था। लेकिन एमएनएस और दूसरे मराठी नेताओं के लिए यह सियासी लाभ का जरिया है, यानी यह हितों के टकराव का मामला है। मित्रों, मराठी में कला और संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा रही है। हर भाषा समाज को अपनी संस्कृति के विस्तार और प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन यहां ध्यान यह भी रखना चाहिए कि हिंसा और तोड़फोड़ से कला का विस्तार नहीं हो सकता। अगर फिल्म में कंटेंट है तो वो भाषा की दीवार लांघकर सबको लुभाएगी, जैसे मराठी फिल्म सैराट के साथ हुआ। जी न्यूज़।